जय हिंद साथियों। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। आज का हमारा नया वीडियो है अनुसूचियाँ। अनुसूचियों को देखेंगे हम। आज हम इस वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इससे रिलेटेड मैं दूसरी बातें को भी बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी थी? जब मूल संविधान बना उसमें हमारी 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितने अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में ये पूछ रहा है कितनी अनुसूचियाँ हैं? 9 हैं, 12 हैं, 10 हैं या 11 हैं? तो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं अभी वर्तमान में। और संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे मूल संविधान में। अभी कितने भाग हैं? 25 अभी भाग हैं। और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। और वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? लगभग 465 अनुच्छेद हैं अभी वर्तमान में। और फर्स्ट हमारा संविधान संशोधन हुआ था 52वां, उसमें से 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, और 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में कितने भाग थे? 20 भाग थे। गलत है। भारत के संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग। अभी वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद थे। ये भी एक गलत है। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान में बात करें तो 465 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था। तो हाँ, बिल्कुल कथनों पर सही कौन सा है ये बताना है। तो सही तो इनमें कौन सा अपन को लग रहा है? सही तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ये तीसरा सही है। क्यों? क्योंकि 52वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें से 9वीं और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो 11वीं अनुसूची और 74वें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची व उनके राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है? कौन सी देती है? वो देती है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची क्या कहती है? नहीं, इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहली अनुसूची। तीसरी अनुसूची हमें क्या कहती है कि संवैधानिक पदाधिकारियों के क्या है? वेतन, भत्ते, और तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। दूसरी में क्या है? दूसरे में वेतन, भत्ते ये है। और तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, संवैधानिक शपथ है। और चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा का
स्थानों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा किस में है? 100वीं अनुसूची में है। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में ये है कि राज्यों के नामों की सूची। तीसरे में क्या है? तीसरी में है शपथ और 100वीं में है वेतन भत्ते। नहीं, दूसरी में है वेतन भत्ते और 100वीं में क्या है? राज्यसभा के स्थानों और सीटों का बंटवारा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? पहला। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित सूचियों में से एक को अवश्य संशोधित किया जाना है। किसको संशोधित करेंगे? पहली को करेंगे, दूसरी, तीसरी, 100वीं। पहली में क्या है? पहली में मैंने आपको बता दिया क्या है पहली में, ये। दूसरे में क्या है? वेतन भत्ते, संवैधानिक पदों के लिए वेतन भत्ते हैं। तीसरे में शपथ है। 100वीं में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान की 100वीं अनुसूची विच्छेदित करती है। 100वीं अनुसूची किस में करती है? मैंने बताया था किसमें? राज्यसभा में स्थानों के लिए बंटवारा। राजनीतिक दल बदल की कौन सी अनुसूची है? 10वीं। पंचायत व्यवस्था, भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची से निम्न में से क्या उपबंधित है? तीसरी अनुसूची से हमें समझना है। तीसरी अनुसूची, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ, ये शपथ आ गया, तो ये भी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ, ये नहीं है। क्यों नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद किस में दे रखा है? अनुच्छेद 60 में दे रखा है, न कि अनुसूची तीसरे में। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप नीचे दिए गए कोड का सही। तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ की या प्रतिज्ञान के रूप प्रारूप है। चतुर्थ अनुसूची मैंने बताया दिया था, क्या है? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। और 7वीं अनुसूची क्या है? और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 7वीं अनुसूची किससे है? तीसरी तो शपथ से है। ठीक है। राज्य विधान परिषद स्थानों का आवंटन किस में होगा? ये होगा। और 8वीं तो भाषा ही है। और चतुर्थ आ गया। 100वीं के उम्र किससे है? राज्य विधानसभा परिषद के लिए 100वीं है, ये 100वीं इसमें आ जाएगा। और संसद राज्य विधानमंडलों किस में आ जाएगा? ये एक सेकंड वापस देखते हैं। तीसरी अनुसूची 2 में मिलान हो जाएगा। ठीक है। तीसरी और 100वीं अनुसूची किस में जाएगी? राज्य विधान परिषद इसमें आएगी और 8वीं इसमें आएगी और ये ऐसा मिलान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से मिलान करना है। 100वीं अनुसूची किससे है? राज्यसभा, ये इससे आ जाएगा। 100वीं और 6वीं किससे आएगी? 6वीं जो अनुसूची है वो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा है? असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र से संबंधित जो है वो 6वीं अनुसूची है।
8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित। एक बार इसको वापस मिलाते। चतुर्थी सोता किससे आ जाएगा? राज्यसभा। छठा जनजाति क्षेत्र से, 8वीं भाषा, 9वीं भूमि सुधार, ऐसे मिलान होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है, IAS एग्ज़ाम में हो या UPPSC, किसी भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते क्वेश्चन, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालने ज़रूरी हो जाते हैं। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से मिलान करना है, तो जो हमें आता है वो पहले हम मिलान कर देते हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन से संबंधित है, और किससे आप मिलान कर सकते हो, करिए। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों से संबंधित है, और कौन सी बच गई? 9वीं कुछ अधिनियमों का विनियमान्यकरण, ये आप मिलान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फिर सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से साथ मिलान करना है। 8वीं भाषा के साथ, 10वीं दल परिवर्तन के साथ, 7वीं किससे मिलेगी? 7वीं, 9वां आप मिलाइए, 9वां किससे मिल जाएगा? 9वां मिलाइए। 7वीं किससे मिलनी? संघ समवर्ती सूची से, और कौन सा बच गया? 9वीं कुछ अधिनियम विमान्यकरण से। आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची पुनर्स्थापित की गई? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1952 में, तब ये हुआ था। और इनमें अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद 31 ख, अनुच्छेद 31 ख में। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। राज्य भूमि सुधार के लिए कौन सा आएगा? राज्य भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची तो हमारा दल बदल से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची किससे है? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 7वीं विधायी शक्तियों का वितरण। चौदहवां क्वेश्चन है, पहला क्या कहता है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संवैधानिक 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। क्या यह सही है या गलत है, यह हमें बताना है। और दूसरा है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर तो है ए। कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 14वें का। आगे बढ़ते हैं। कोल्हलम केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? ये केस कब आया था? 2007 में आया था। ये IR कोल्हो बनाम क्या था? तमिलनाडु के मामले में ये हुआ था। इसमें स्पष्ट किया था कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई।
किंतु ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, ये कहा गया था। तो किस अनुसूची में आता है ये आता है 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत के संविधान के निम्न की अनुसूची में 3 विधेय सूचियां प्रावधान हैं। किसमें प्रावधान है? या तीसरे में है, 7वीं या 8वीं में? किसमें है ये है 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। कितनी हैं? 3 सूचियां, जिसमें से एक है संघ सूची। क्या है? संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय। अभी वर्तमान में कितने हैं? 98 विषय। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में अभी कितने, वर्तमान में कितने हैं? 66। पहले 66 थे, अभी वर्तमान में 59 हैं। और समवर्ती सूची में 47, अभी कितने हैं? 52। आगे बढ़ते हैं। ये सूची आप ज़रूर याद करें, इनको हर बार प्रश्न किसी न किसी के रूप में इन सूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है। ये आर्थिक नियोजन का विषय किसमें है वो आप देख लीजिए। आर्थिक नियोजन का विषय है वो है समवर्ती सूची में। अब समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन से विषय और संघ सूची में कौन से विषय हैं, मैं आपको बता देता हूँ। राज्य सूची, देखो राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, ये सब राज्य सूची का विषय है। और क्या है? गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, ये राज्य सूची का विषय। इसमें राज्य ही इस नियम बनाते हैं। कारागार और पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज और भूमि सुधार, ये सब किसके विषय हैं? राज्य सूची के विषय। आप इनको ज़रूर याद कीजिए। समवर्ती सूची में और संघ सूची में कौन से विषय हैं? रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाज़ार, डाकघर, बचत बैंक और जनगणना और बैंकिंग और बीमा रक्षा, रेलवे एवं नगर कर, निगम कर, रेलवे एवं निगम कर, ये सब किसके विषय हैं? संघ सूची के विषय हैं ये। इसमें केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है। समवर्ती सूची, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, वो कौन सी है? समवर्ती सूची में कौन से आते हैं? एक आर्थिक, जो अभी अपन ने पढ़ा, आर्थिक नियोजन, आर्थिक योजना और आपराधिक मामले ये आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, ये भी किसका विषय है? समवर्ती सूची का। और परिवार नियोजन, शिक्षा और वन, ये भी समवर्ती सूची के विषय हैं। दंड
प्रक्रिया और क्या है, विवाह भी समवर्ती सूची का विषय है। और ये आप ज़रूर याद कीजिए जो मैं बता रहा हूँ वो विवाह विच्छेद का मतलब होता है तलाक, ये भी समवर्ती सूची का है। गोद लेना, ये भी समवर्ती सूची का है, गोद लेना। ये सब जो बताया मैंने, ये राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची के हैं। इसमें कौन कौन से राज्य सरकार नियम बना सकती है, कौन से केंद्र सरकार नियम बना सकती है, कौन से केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ये आ गया, अभी मैंने बताया। आर्थिक नियोजन किस में आएगा? समवर्ती सूची में। किस में? समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? वो किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवर, वन किस में है? समवर्ती सूची। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची किस में है? आप बताइए किस में है समवर्ती सूची? इसमें समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, आपराधिक मामले। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची जो मैंने अभी बताया वो, जिसमें आप याद कर लीजिए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो IAS 1993 बेंच में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप गंभीरता से लें। समवर्ती सूची का विषय है, कौन सा है? जो दोनों बना सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपन को बताना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का ये द्वितीय अनुसूची का है। और दल बदल विरोध ये तो 10वीं अनुसूची का है। तो ये किस में? दूसरी का नहीं है, ये तो किसका है? ये जो है राज्यों का बंटवारा, ये को 100वीं अनुसूची का है। किसका है? 100वीं अनुसूची। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30C। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा है जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं? वो कौन सा है? शिक्षा। कौन सा है वो? शिक्षा। सी इज द राइट है। रक्षा केंद्र राज्य केंद्र सरकार का है। पुलिस, ये अभी सब मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। कब किया गया? वो किया गया है 24वां संशोधन या 42वां या 25वां या 44वां। कौन सा है वो है 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। इसके द्वारा संघ सूची विषय से हटाकर इसको समवर्ती सूची में बना दिया गया है। तो ये कुछ हमारे 25 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव। इनसे अलावा भी मैंने बहुत सारा आपको बताया है, और भी 25 क्वेश्चन में और लेके आऊँगा अनुसूची से संबंधित। उससे आपको सब पता चल जाएगा। अनुसूची से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी सिंगल भी क्वेश्चन। अगर आपको ज़्यादा टाइम को न लेते हुए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब,
लाइक शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।